1556 हिंदुस्तान एक आग में जल रहा था। तख्त खाली था, ताज बेवारिस था और एक 13 साल का लड़का अपनी बाप की लाश के पास खड़ा था। वो लड़का जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बादशाह बनेगा, आज मुगल सल्तनत का बोझ उसके कांधों पर था। लेकिन ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये है एक इंसान की कहानी जो अकेला था मगर अकेला नहीं रहा। सुल्तान अकबर का राज अभी शुरू होता है। 16वीं सदी का हिंदुस्तान एक बिखरी हुई तस्वीर था। हजारों रजवाड़े, मुख्तलिफ मजहब, अलग अलग जुबानें और सब एक दूसरे के खून के प्यासे। बाबर ने जो सल्तनत बनाई थी वो हुमायूं के हाथों से रेत की तरह फिसलती रही। शेर शाह सूरी ने मुगलों को उन्हीं के घर से निकाला और हुमायूं 15 साल तक जलावतन रहा। वो अकबर ही था जो इस सफर में एक काफिले में पैदा हुआ, ना महल में, ना तख्तों के साए में, बल्कि भागने और छुपने के दौरान। एक शहजादा जो अपनी जिंदगी के पहले साल ही कैद और खौफ को अपना हमराह बना चुका था। लेकिन यही तरबियत थी जो एक आम इंसान को अकबर आजम बनाने वाली थी। जब हुमायूं गिरा और मरा, तब एक आदमी था जो अकबर के लिए दीवार बन गया। नाम था उसका बैरम खान, वजीर आजम, मुहाफिज, उस्ताद। पानीपत की दूसरी जंग 1556 में यही बैरम खान था जिसने हेमू को हराया, मुगल तख्त बचाया और एक 13 साल के लड़के को बादशाह बनाया। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकी। बैरम खान का अंदाज था तेज और कभी-कभी जालिमाना। वो अकबर का बाप जैसा था, मगर वो अकबर का खादिम भी था। और फिर वो दिन आया जब अकबर ने अपनी ही आवाज उठाई, अपने उस्ताद के खिलाफ। ये था अकबर का पहला सियासी कदम और शायद सबसे मुश्किल भी। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ये एक हकीकत है। एक बादशाह जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन वो सुनना जानता था, याद करना जानता था और इंसानों को पढ़ना जानता था, किसी किताब से ज्यादा। उसकी यादाश्त इतनी गहरी थी कि वो हजारों छंदे जुबानी याद रखता था। वो शबो रोज उलेमा, शायर, फलसफियों से गुफ्तगू करता था और उनसे ज्यादा जवाबों की तलाश में रहता था। एक ऐसी रूह जो जवाबों की नहीं, सवालों की तलाश में थी। और यही सवाल एक दिन सल्तनत की बुनियाद बन गए। 1562 अकबर ने वो किया जो किसी मुगल ने नहीं किया था। उसने राजपूत प्रिंसेस हरका बाई से निकाह किया और उन्हें ना सिर्फ अपनी बेगम बनाया बल्कि अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये एक सियासी इनकलाब था। जिस कौम को मुगल्स दुश्मन समझते थे, अकबर ने उन्हें अपना भाई बना लिया। राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, ये राजपूत सरदार अकबर के सबसे करीब और काबिल वजीर बने। एनिमेशन, a map showing Rajput territories joining Mughal Empire peacefully, green spreading across। और जो सल्तनत तलवार से नहीं जीती जा सकती थी, वो इज्जत और भरोसा से जीत ली गई। म्यूजिक स्वेल्स। लेकिन एक सवाल बाकी रहा जो अकबर खुद अपने सीने में छुपा के चला, मजहब का सवाल। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक ऐसा घर बनाया जिसमें कोई एक मजहब नहीं रहता था। इबादत खाना, इबादत का घर। हां, वहां मौलाना आते थे और जेजुइट पादरी भी, हिंदू पंडित भी आते थे और पारसी फायर कीपर्स भी। अकबर उन्हें एक साथ बैठा था और उनसे पूछता, सच क्या है? ये वो रात थी जब अकबर सियासत से ऊपर उठ के फलसफा में दाखिल हुआ, जब एक बादशाह ने ताज उतार के एक तालिबी इल्म की जगह ले ली। और फिर आया वो लम्हा जब अकबर ने सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने रख दिया। म्यूजिक फेड्स इनटू साइलेंस। दीने इलाही। दीने इलाही, इलाही का मजहब। 1582 में अकबर ने इस फिक्र को पेश किया, एक ऐसी सोच जिसमें तमाम मजहबों की बेहतरीन बातें थीं। ये एक नया मजहब नहीं था, बल्कि एक इत्तेहाद की कोशिश थी। एक उम्मीद थी कि शायद इंसान मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत को अपना दीन बना ले। लेकिन उलमा ने इसे कुफ्र कहा
عوام نے اسے فتنہ کہا اور اکبر کے اپنے دربار میں بھی بہت سے لوگ گھبرا گئے، مگر اکبر نے نہ سر جھکایا نہ معافی مانگی، صرف یہ کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کسی انسان کا نہیں۔ یہ جواب آج بھی تاریخ کی دیواروں میں گونج رہا ہے۔ ایک شہر جو صرف ایک خواب کی طرح بنا اور ایک خواب کی طرح ہی چھوٹ گیا۔ فتح پور سیکری، اکبر کی محبت، اکبر کا ویژن، اکبر کا گھر۔ جب اکبر کو سلیم چشتی کے مزار پر دعا ملی اور پتر جہانگیر پیدا ہوا، تب اکبر نے وعدہ کیا کہ وہ اس جگہ کو آبادی دے گا، اور اس نے دیا۔ ہندو محراب ہیں اور اسلامی خطاطی، ایک ہی پتھر پر سنسکرتی اور فارسی کے نقش ہیں۔ یہ اکبر کا اصل پیغام تھا کہ خوبصورتی میں کوئی دین نہیں ہوتی۔ لیکن صرف 14 سال بعد شہر خالی ہو گیا، پانی ختم ہو گیا اور اکبر کو وہاں سے جانا پڑا۔ وہ شہر آج بھی کھڑا ہے، خاموش اور انتظار میں۔ ایک بادشاہ اور ایک برہمن، ایک تاج اور ایک قلم۔ اکبر اور بیربل، یہ دوستی تاریخ کی سب سے خوبصورت کہانیوں میں سے ایک ہے۔ بیربل اکبر کا وزیر تھا، مگر اس سے زیادہ وہ اس کا دوست تھا۔ وہ اکیلا انسان تھا جو اکبر سے سیدھا بول سکتا تھا، جو حق بات کہہ سکتا تھا بنا ڈر کے۔ پوز۔ یہ دوستی مذہب کی دیواروں سے اوپر تھی۔ ایک مسلم بادشاہ اور ایک ہندو پنڈت ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار۔ اینیمیشن، فیمس اکبر بیربل ٹیلز السٹریٹڈ، وٹی، وارم، ہیومن۔ اور پھر 1586 میں وہ خبر آئی جو اکبر نے سننا نہیں چاہا۔ بیربل یوسف زئی قبائلی جنگ میں شاہد ہو گیا۔ میوزک فیڈز ٹو سائلنس۔ پوز۔ کہتے ہیں کہ اکبر نے 3 دن کچھ نہیں کھایا۔